हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग DI सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज वीडियो लेकर के आया हैं आप लोगों के लिए। एक अच्छे लेवल का, बहुत हाई लेवल का DI है जो कि आपकी SBI IBPS की PO के मेंस में क्वेश्चन आएंगे। ये DI जो है प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड DI है। अब इसको करने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ध्यान से इस सेशन को देखिएगा, एक भी सेकेंड इस सेशन को स्किप मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। चलिए पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, पहले डेटा को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दी गई तालिका एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के बारे में जानकारी देता है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर यानी कि कोई दुकान है, कोई शॉप है, उसके बारे में ये जो डेटा दिया गया है, ये आपको जानकारी देता है। यह नवंबर 2019 में लागत मूल्य यानी कि ये जानकारी जो है आपके पास में, ये नवंबर का जानकारी है। और इसके में दिया क्या गया है, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस CP दिया गया है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस SP दिया गया है, और अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस MP दिया गया है। और 6 अलग अलग वस्तुओं पर छूट को दर्शाता है यानी कि डिस्काउंट को भी दिया गया है। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग, जैसे मार्क प्राइस आपका 22,000 रुपया है, 20,000 CP है। किसी टीवी को आपने ख़रीदा है 20,000 में उस दुकान वाले ने, और मार्क प्राइस यानी कि उस पर अंकित कर दिया, उस पर लिख दिया है 22,000 रुपया। और उस पर किया क्या है कि कस्टमर को बोला है कि इस पर आपने 5% का डिस्काउंट देना है। तो 22,000 का 10% कितना होगा, 2200। तो 5% कितना होगा, इसका हाफ यानी 1100, यानी कि 1100 रुपये का 22,000 पे छूट। तो 22,000 पे 1100 का छूट करोगे तो आप कितना होगा, 20,900। क्लियर है। तो ये क्लियर हुआ। ऐसे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। लैपटॉप के बारे में ना ही CP दिया गया है, ना ही SP दिया गया है, ना ही छूट दिया गया है, बस मार्क प्राइस दिया गया है कि ये 60,000 रुपये का है। तो बस ऐसे ही इसके बारे में नहीं दिया गया, तो कुछ क्वेश्चन में डेटा दिया गया होगा जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे। वहीं देखा जाए मोबाइल के बारे में, तो मोबाइल में दिया गया है कि सेलिंग प्राइस 10,000 है, और मार्क प्राइस और CP नहीं दिया गया है, और छूट दिया गया, डिस्काउंट दिया गया कि 16 होल 2/3% आपका डिस्काउंट है। इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो 1/6, यानी कि अगर मार्क प्राइस 6 पार्ट है तो डिस्काउंट कितना होगा, 1 पार्ट। जब 6 पार्ट पे 1 पार्ट का डिस्काउंट यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 पार्ट। और सेलिंग प्राइस जो दिया गया 5 पार्ट का वैल्यू 10,000 यानी कि 10,000 रुपये। 5 पार्ट का वैल्यू, तो 6 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 12,000 रुपया। ये हो जाएगा मार्क प्राइस मोबाइल का। मोबाइल का मार्क प्राइस कितना हो गया, 12,000 रुपये। इस तरीके से डेटा को समझना था। आगे भी समझेंगे क्वेश्चन को कैसे दिया गया है। हमने इस कुछ चीज़ को डाल रखा है। ये रहा 20,900 और ये 12,000, जितना हम लोग निकाल सकते हैं हमने निकाल लिया है। चलिए आगे देखते हैं सवाल पे। पहला सवाल ये रहा। सवाल में ये कहा गया है कि टैबलेट और माइक्रोवेव ओवन पर दी गई छूट प्रतिशत का योग ज्ञात कीजिए। टैबलेट और माइक्रोवेव पे आपने छूट कितना दिया है दुकानदार ने, ये ज्ञात करना है। दोनों का योग, छूट का डिस्काउंट ज्ञात करना है। यदि दोनों पर दिए गए छूट की राशि समान थी, जो दोनों पर दिए गई छूट है, अगर टैबलेट पे 500 का छूट है तो माइक्रोवेव ओवन पर भी 500 का ही डिस्काउंट होगा। क्लियर है। तो दोनों पे 500 का डिस्काउंट, मतलब राशि समान है। अब पूछा ये गया है कि उन दोनों पे जो है छूट का परसेंटेज का योग कितना होगा, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा, ये पूछा गया। चलिए देखते हैं कॉस्ट प्राइस टैबलेट और माइक्रोवेव ओवन का। टैबलेट और माइक्रोवेव ओवन का, टैबलेट कहाँ है, ये रहा। टैबलेट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 15,000 है, ठीक है। और माइक्रोवेव ओवन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 25,000। तो 25 और 15 कितना हो गया, 40,000। ये देखिए 15,000 और 25,000 दोनों मिलाकर के 40,000 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया किसका, टैबलेट और माइक्रोवेव ओवन का। मार्क प्राइस कितना है ये भी निकाल लेते हैं, टैबलेट और माइक्रोवेव ओवन का। तो मार्क प्राइस दिया गया है यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 30,000। तो 20 और 30 कितना हो गया, 50,000। यानी कि 40,000 की जो 40,000 में जो टैबलेट और माइक्रोवेव ओवन को ख़रीदा गया था, उनको मार्क किया गया है 50,000 में। अब देखते हैं कितना का डिस्काउंट किया गया, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है कि छूट की राशि समान थी और दोनों वस्तुओं को कुल 46,000 रुपये में बेचा गया है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 46,000 रुपये। यानी कि देखिए 40,000 रुपये के वस्तुओं को, टीवी और माइक्रोवेव ओवन को
आपने 50,000 रुपये उस पर डाल दिया कि ये 50,000 के टोटल है, और इन दोनों को मिला करके आपने बेचा कितना में, 46,000 में। तो आपने डिस्काउंट कितने का किया, 4,000 का डिस्काउंट किया। क्लियर है, 4,000 का डिस्काउंट किया। तो 4,000 का डिस्काउंट किया यहाँ पे दोनों पे मिला करके, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि छूट दी गई राशि जो है समान है, छूट दी गई राशि समान है। देखिए, तो यहाँ पे 4,000 को दो भागों में बांटेंगे, एक टैबलेट पे भी छूट दिया गया और एक माइक्रोवेव ओवन पे छूट दिया गया है। क्लियर है, तो ये टैबलेट पे 2,000 का छूट दिया गया है और ये दिया गया 2,000 का छूट माइक्रोवेव ओवन पे। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन पे ये 2,000 का छूट दिया गया है। अब बताना है कि दोनों का छूट प्रतिशत का योग कितना होगा। तो टैबलेट पर डिस्काउंट कितना किया गया, 2,000 का, कितने पे, 20,000 पे, क्योंकि 20,000 ही तो मार्क प्राइस है। तो 20,000 पे 2,000 का डिस्काउंट कीजिएगा। देखिए, ये 20,000 पे 2,000 का डिस्काउंट कीजिएगा तो 2,000 बट्टे में 20,000 गुणा 100 कीजिएगा तो 10% आएगा आपका, 10% आएगा, यानी कि 10% का डिस्काउंट टैबलेट पे किया गया। ठीक है, और वहीं बात की जाए माइक्रोवेव ओवन की, तो इस पर कितना छूट किया गया है, तो इस पर भी 2,000 का ही डिस्काउंट किया गया है, लेकिन इसका प्राइस कितना था, मार्क प्राइस कितना था, 30,000। तो 2,000 का डिस्काउंट 30,000 पे, यानी कि गुणा कीजिए 100 का, निकालिएगा प्रतिशत तो निकल के आएगा 6 होल 2/3%, यानी कि 10% का डिस्काउंट टैबलेट पे और 6 होल 2/3% का डिस्काउंट किस पे होगा, माइक्रोवेव ओवन पे। टोटल मिला के कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ, 16 होल 2/3%। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है ना। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि टैबलेट का लागत मूल्य मोबाइल की लागत मूल्य से कितना अधिक है, ये पूछा गया। टैबलेट का जो लागत मूल्य है, टैबलेट है एक और मोबाइल है, इसका कॉस्ट प्राइस, ये रहा कॉस्ट प्राइस। टैबलेट का जो कॉस्ट प्राइस है मोबाइल की कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, हमने ये निकाल कर रखा है, बस सवाल को पहले पढ़ते हैं। कितना अधिक है ये पूछा गया है। अगर मोबाइल का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 4,000 रुपये अधिक है। ध्यान दीजिए, मोबाइल कहाँ है, ये रहा मोबाइल। मोबाइल के बारे में हम लोगों ने निकाला था, ये 12,000 और ये 10,000। ये क्या है, मार्क प्राइस। मोबाइल का जो अंकित मूल्य, जो मार्क प्राइस है, उसकी लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 4,000 रुपये ज़्यादा, यानी कि 12,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8,000। तो मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 8,000, और मार्क प्राइस तो है ही 12,000, और इस पर डिस्काउंट दिया गया 16 होल 2/3%, यानी कि 10,000 आपका सेलिंग प्राइस भी है, ये भी बताया गया है। उसी तरीके से अगर टैबलेट की बात की जाए तो मार्क प्राइस कितना है टैबलेट का, ये रहा टैबलेट का मार्क प्राइस कितना है, 20,000। क्लियर, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 15,000, ये भी दिया गया है। तो टैबलेट का कॉस्ट प्राइस और मोबाइल का कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितना है, ये पूछा गया। तो टैबलेट का कॉस्ट प्राइस 15,000 और मोबाइल का कॉस्ट प्राइस है 8,000, दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया, 7,000। ये आपका आंसर हो गया। इजी वे में हमने समझ लिया इस क्वेश्चन को। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यदि टीवी, लैपटॉप और मोबाइल कुल 82,900 रुपये में बेचे गए हैं, टीवी को बेचा गया है, लैपटॉप को बेचा गया है और एक मोबाइल को बेचा गया है, इन तीनों को मिलाकर कितना में बेचा गया है, 82,900 में। ठीक है, तो इन तीन वस्तुओं पर दी जाने वाली छूट की औसत राशि क्या थी, ये पूछा गया। तो ध्यान दीजिए, टीवी को कितना में बेचा गया, ये रहा टीवी, ये रहा सेलिंग प्राइस, हमने निकाल कर रखा था 20,900 में। ठीक है, मोबाइल तो है नहीं, मोबाइल भी है, मोबाइल को कितना में बेचा गया है, 10,000 में, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, 10,000 और 20,900। अब रहा लैपटॉप की बात, तो लैपटॉप के बारे में नहीं बताया गया है कि सेलिंग प्राइस कितना है। चलिए ठीक है, टोटल मिलाकर के 82,900 में बेचा गया है, तो 20,900 का टीवी और 10,000 का मोबाइल दोनों मिलाइएगा तो कितना होगा, 30,900। तो इस 82,900 में से 30,900 को माइनस कीजिएगा तो निकल के आएगा 52,000, जो कि आपका लैपटॉप का सेलिंग प्राइस है। क्लियर है। अब पूछा ये गया है कि दी गई छूट कितना है, तो ध्यान दीजिए, मार्क प्राइस की बात की जाए, इन तीनों का मार्क प्राइस यानी कि अंकित कितना मूल्य है, तो टीवी का अंकित मूल्य 22,000, देखिए यहाँ पे दिखा होगा टीवी का अंकित मूल्य, टीवी ये रहा, और मार्क प्राइस 22,000। फिर लैपटॉप की बात की जाए तो लैपटॉप का मार्क प्राइस 60,000, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है मोबाइल का मार्क प्राइस जो कि 12,000 हमने निकाल रखा था, तो ये भी 12,000 हो गया। टोटल कितना हो गया मार्क प्राइस, 94,000, यानी कि 94,000 रुपये आपका मार्क प्राइस हो गया। और इन तीनों का
सेलिंग प्राइस कितना था 82,900, तो तीनों पे डिफरेंस कितना का हुआ, मतलब कि डिस्काउंट कितने का हुआ, तो 94,000 में से 82,900 को माइनस कीजिएगा तो निकल के आएगा 11,100 रुपया। और पूछा ये गया है कि इन तीनों वस्तुओं पर दी गई छूट की राशि, छूट की औसत राशि क्या है, ये छूट की राशि है, इनका एवरेज कितना होगा पूछा गया है। तो 3 चीज़ों पर है तो एवरेज निकालने के 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 3700 रुपया। ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहाँ पे फोकस करते हैं, अच्छे समझते हैं। लैपटॉप, मोबाइल और फ्रिज का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बाकी वस्तुओं की लागत मूल्य के योग से 46 होल 2/3% अधिक था। ध्यान दीजिए, लैपटॉप, मोबाइल और फ्रिज का जो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो है, बाकी चीज़ क्या बचा, देखिए लैपटॉप को उठा लिया, किसको उठा लिया, मोबाइल को उठा लिया, फिर किसको उठा लिया, फ्रिज को उठा लिया। इन तीनों का जो कॉस्ट प्राइस है, टैबलेट और माइक्रोवेव और एक बचा क्या, टीवी, इन तीनों के कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 46 होल 2/3% ज़्यादा है। तो इन तीनों का, किसका, टीवी बचा क्या, टीवी, टैबलेट और माइक्रोवेव ओवन, इन तीनों का प्राइस अपने आप में 100% होगा, तभी तो 46 होल 2/3% ज़्यादा होगा। यानी कि अगर इनके 100% से 46 होल 2/3% ज़्यादा होगा तो कितना परसेंट होगा, 146 होल 2/3%। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कहा क्या गया है कि इनका लागत मूल्य, इनका कॉस्ट प्राइस जो है इनके कॉस्ट प्राइस से इतना ज़्यादा है। तो इनका कॉस्ट प्राइस है कितना, टीवी, टैबलेट और माइक्रोवेव ओवन का कॉस्ट प्राइस है कितना। देखिए कॉस्ट प्राइस टीवी का 20,000, टैबलेट का 15,000 और माइक्रोवेव ओवन का 25,000 कॉस्ट प्राइस है। तो 25, 5, 30, 10, 40 और 20, 60,000। तो 60,000 इनका कॉस्ट प्राइस हो गया। और इनसे कितना ज़्यादा है, 46 होल 2/3%। तो 60,000 का 46 होल 2/3% अगर निकालेंगे तो निकल के आएगा आपका 28,000। ये 28,000 किससे ज़्यादा है, 60,000 से ज़्यादा है। तो 60,000 में 28,000 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आया, 88,000। ये कॉस्ट प्राइस होगा किसका, लैपटॉप का, मोबाइल का और फ्रिज का, तीनों का मिला करके कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 88,000। ठीक है। अब आगे सवाल में क्या बोला गया देखते हैं। लैपटॉप के बारे में बताया गया है कि लैपटॉप का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 20% अधिक थी। ये रहा लैपटॉप। ठीक है। लैपटॉप का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा, यानी कि 100% से 20% ज़्यादा, 120%। तो इनके बीच में रेशियो क्या आया, 6:5 का रेशियो आया। अब लैपटॉप का कंडीशन है कहाँ, ये रहा लैपटॉप का मार्क प्राइस दिया गया है 60,000। तो लैपटॉप का ये मार्क प्राइस कितना है, 6 पार्ट का वैल्यू 60,000। तो 5 पार्ट का वैल्यू कितना हुआ, 50,000। तो ये रहा लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस। तो इस 88,000 में से लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है और फ्रिज भी है। तो लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस तो निकल के आ गया 50,000। आगे देखते हैं, जबकि मोबाइल का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 50% अधिक था। मोबाइल का जो अंकित मूल्य है इसके लागत मूल्य से 50% ज़्यादा है। तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा, अगर 100% होगा तो अंकित मूल्य होगा कितना, 150%। अगर इनके बीच में रेशियो दिखेगा तो 3:2 का रेशियो है। ठीक है। तो अब देखिए मोबाइल की कंडीशन, मोबाइल में बताया गया है कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस है कितना, 12,000। तो अगर 3 पार्ट का वैल्यू 12,000 तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना होगा, 4,000। तो ये 2 पार्ट क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है, तो ये निकल के कितना हुआ, 8,000। ये हो गया आंसर इस मोबाइल का कॉस्ट प्राइस का। तो मोबाइल का भी कॉस्ट प्राइस निकल गया, सामने आ गया। अब बचा फ्रिज कहाँ पर है, ये रहा, इधर गया फ्रिज, ये रहा फ्रिज का कितना है कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो फ्रिज का कॉस्ट प्राइस कितना है ये नहीं दिखाया गया है, लेकिन सेलिंग प्राइस बताया गया। सेलिंग प्राइस कितना है, 32,000। तो देखिए टोटल लैपटॉप, मोबाइल और फ्रिज तीनों को मिला करके 88,000 में ख़रीदा गया है, जिसमें से लैपटॉप को 50,000 में ख़रीदा गया है और मोबाइल को 8,000 में। तो इन दोनों को अगर सिर्फ मिला दिया जाए तो 58,000 तो यही हो जाएगा, 58,000 तो यही हो जाएगा। तो बच्चों के पैसे किसके लगे होंगे, फ्रिज के लगे होंगे। यानी कि 88,000 में से 58 को हटाइएगा तो बचेंगे 30,000। 30,000 का कॉस्ट प्राइस किसका निकला, फ्रिज का निकला। 30,000 का कॉस्ट प्राइस किसका निकला, फ्रिज का निकला। अब देखिए पूछा यह गया लास्ट में सवाल कि फ्रिज बेचने पर कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए 30,000 कॉस्ट प्राइस था, 32,000 में आपने बेचा, यानी कितना का प्रॉफिट कमाया आपने, 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, समझेंगे अच्छे से समझेंगे सवाल को। ये
क्वेश्चन में कहा गया है कि नवंबर 2019 में बिकने वाले टीवी और मोबाइल की संख्या है। नवंबर 2019 में बिकने वाले टीवी और मोबाइल की संख्या क्रमशः 10 और 25 थी। ये नवंबर की बात हो रही है। टीवी है 10 और मोबाइल है 25, ठीक है, बेची गई है। ध्यान दीजिए, ये रहा टीवी का सेलिंग प्राइस हम लोगों ने निकाल कर रखा था 20,900। तो 10 टीवी को बेचेंगे तो 20,900 पर टीवी का प्राइस है, तो 10 टीवी का प्राइस कितना होगा? 2,09,000। वहीं मोबाइल की बात की जाए तो मोबाइल को बेचा गया है 10,000 में और 25 मोबाइल बेचा गया, यानी 25 गुना 10,000 यानी कि 2,50,000 में टोटल पैसा आया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे कहा गया है कि दिसंबर 2019 में जो दुकान का मालिक था उसने क्या किया कि टीवी का अंकित मूल्य को बढ़ाकर कितना किया? 25,000 रुपये कर दिया। टीवी का अंकित मूल्य को बढ़ाकर 25,000 कर दिया। पहले टीवी का अंकित मूल्य था 22,000, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 25,000 कर दिया। ठीक है, और मोबाइल का अंकित मूल्य को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया। तो ये रहा मोबाइल, और मोबाइल का अंकित मूल्य था 12,000, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 15,000 कर दिया। क्लियर है। फिर कहा जाता है सवाल में कि दिसंबर 2019 में उन्हें कितना अधिक लाभ प्राप्त हुआ? नवंबर की तुलना में दिसंबर में कितना अधिक लाभ प्राप्त हुआ, ये पूछा गया है। अगर इस महीने में टीवी और मोबाइल की संख्या, उनकी संबंधित लागत मूल्य, देखिए टीवी और मोबाइल की संख्या और उनकी संबंधित लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और संबंधित छूट प्रतिशत की बिक्री समान थी। यानी कि देखिए जो जितना 10 यहाँ बेचा गया था, 25 यहाँ बेचा गया था टीवी और मोबाइल, तो वो भी संख्या अभी भी सेम है। ठीक है। सेकंड, जो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो है टीवी का 20,000, ये भी सेम है। और किसका है? मोबाइल का भी कॉस्ट प्राइस अभी भी सेम है। तब संबंधित छूट यानी कि डिस्काउंट भी अभी भी सेम है। तब इस समय में कितना ज़्यादा का प्रॉफिट होगा, ये पूछा गया। पहली बात देखिए, टीवी का मार्केट प्राइस जो है अब 25,000 हो चुका है और मोबाइल का मार्केट प्राइस जो है 15,000 का हो चुका है। टीवी का मार्केट प्राइस 25,000, जिस पे 5% का डिस्काउंट अगर करते हैं तो देखिए ये रहा टीवी का 25,000, जिसका 5% अगर निकालेंगे तो निकल के आएगा 1,250। 25,000 में से 1,250 को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 23,750 रुपये। यानी कि एक टीवी का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो होगा 23,750, और टीवी बिके कितने हैं? 10। तो 10 गुना 23,750 करेंगे तो 2,37,500 में टीवी को बेचा गया। वही मोबाइल की बात की जाए तो मोबाइल का मार्केट प्राइस हमने रखा है 3,000 बढ़ा करके 15,000। तो 15,000 पे डिस्काउंट कितना करना है? 16 होल 2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6। तो 15,000 का 1/6 का डिस्काउंट यानी कि 2,500 हो जाएगा। 15,000 में से 2,500 माइनस करेंगे निकल के आएगा 12,500। यानी कि एक मोबाइल का कीमत 12,500, और ऐसे कितने मोबाइल बिके गए हैं? 25। तो टोटल यहाँ से पैसे कितने निकल के आ गए? 3,12,500। तो टोटल टीवी और मोबाइल पे मिला करके कितने का पैसा आया है? तो 5,50,000। और टीवी और मोबाइल पर ये दिसंबर का था, और ये नवंबर में कितना आया है? तो 2,09,000 और 2,50,000 को ऐड कीजिएगा तो निकल के आएगा 4,59,000। तो पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना प्रॉफिट बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 91,000 का प्रॉफिट बढ़ा है। ये क्लियर है? ये आपका आंसर हो जाएगा 91,000। 91,000 का प्रॉफिट पहले की तुलना में बढ़ा है। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से इस सारे सवालों को हमने पढ़ा। 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 सवालों को हमने अच्छे से समझा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है जिसको समझना बहुत मुश्किल था, बट हमने आसानी से समझा। अगर इसमें किसी तरह का डाउट आता है तो आप